बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद जेंगो और हम जेंगो स्टार्ट कर चुके हैं। और आज के इस जेंगो लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एक वर्ड काउंटर बनाएंगे और इस प्रोग्राम से टेम्पलेट्स के साथ और ज़्यादा कैसे काम किया जा सकता है वो भी जो है वो कवर हो जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस तरह से वेब पेज क्रिएट किया था जिसमें टेबल में हमने पाइथन से जो डेटा है वो HTML की तरफ सेंड किया था टेम्पलेट की तरफ और उसको डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, अब मजीद हम टेम्पलेट्स के साथ और क्या क्या काम कर सकते हैं तो आज वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने ये जो मेरा जो इंडेक्स पेज है उसको मैं खाली कर देता हूँ। ठीक है, लुक, और इसके अंदर प्रोग्राम हम क्या बनाने जा रहे हैं, वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर बेसिकली यानी कि यूजर जो है वो वर्ड एंटर करेगा एंड देन मेरा पाइथन बताएगा कि ये जो टेक्स्ट यूजर ने भेजा है इसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, चाहे वो पैराग्राफ कोई भेज रहा है या कोई एक सिंगल लाइन लिख के भेज रहा है तो वो कैसे यानी कि काउंट होगा। और साथ में ये भी चीज कवर हो जाएगी कि जेंगो विद पाइथन हम यूजर से डेटा कैसे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एम्प्टी फॉर्म टैग बना लेता हूँ, दिस। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट एरिया टैग बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो ऑटो जो है वो आ जाती हैं कुछ चीज़ें हमारे कोड एडिटर है वो ऑटो दे देता है। अगर हमें बेसिकली क्या चीज़ें चाहिए कि मैं सबसे पहले तो इस टेक्स्ट एरिया को एक नेम दूंगा। ठीक है, और नेम में इसको क्या दे रहा हूँ, मैं इसको नेम दे रहा हूँ टेक्स्ट। ओके, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, नेम जो है वो यूजर डिफाइन होता है, कोई भी आप इनपुट फील्ड को नाम दे सकते हैं। कि आफ्टर मैं यहाँ पे पहले आके देख लेता हूँ कि मेरे वेब पेज पे आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके, लोग देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया बन चुका है कि एम्प्टी टेक्स्ट एरिया। मैं इसको थोड़ा सा इसकी मैं साइज सेट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रोज एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं इसको 25 कर देता हूँ तो नाउ लुक अब इसकी साइज कुछ इतनी हो गई है। ठीक है, एंड इसके मैं कॉलम्स भी बढ़ा लेता हूँ जो कि मैं 100 कर देता हूँ। नाउ लुक, जिस तरह से मेरा टेक्स्ट एरिया जो है मेरे वेब पेज पे नजर आ रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मैं विद द हेल्प ऑफ br टैग मैं न्यू लाइन बना रहा हूँ, एक रो मैंने ब्रेक कर दी एंड इनपुट टाइप सबमिट बनाएंगे हम। ठीक है, बटन हमेशा जब भी यूजर से कोई वैल्यू हमने लेनी होती है तो जो बटन है वो इनपुट सबमिट बनता है। अदरवाइज इनपुट टाइप बटन भी बना सकते हैं हम, मगर हमें बटन नहीं चाहिए बल्कि इनपुट सबमिट ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबमिट होगा तभी इस टेक्स्ट एरिया या मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड फील्ड है, ईमेल फील्ड है, तो जितनी भी हैं उनसे वैल्यू भी उस पर्टिकुलर पाथ की तरफ हिट होगी जब इनपुट टाइप सबमिट होगा। ठीक है, इसको मैं जो वैल्यू है वो छोड़ देता हूँ फिलहाल। नाउ लुक, मेरे पास एक बटन मौजूद है और टेक्स्ट एरिया हमारे पास मौजूद है हमारे वेब पेज पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक H1 दे दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ input your text। ठीक है, एंड कुछ इस तरह है input your text blue। आफ्टर दिस अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमें चाहिए एक्शन। कि एक्शन से मुराद क्या कि जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे यानी कि इस टेक्स्ट एरिया में कुछ भी लिखूं और जब मैं इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक करूं तो इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया में इसके अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो बटन पर सबमिट होने पे कहाँ जाए। तो ऑब्वियसली हम पाइथन की तरफ भेजेंगे, तो पाइथन की तरफ कहाँ, उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा कि जिस ऐप के अंदर हम काम कर रहे हैं दिस वन। ठीक है,
ये जो हमने ऐप अपना साइट ऐप के नाम का हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बनाया था साइट ऐप, इसी के अंदर हमारे पास यूआरएल्स नाम का जो फाइल था जो हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर हमें एक और जो है पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और पाथ बना रहा हूँ। ठीक है, और अब जो है मुझे इसको बताना होगा, मगर सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉमा लगानी है कुछ इस तरह। ठीक है, एंड पाथ, नाउ पाथ व्हाट, मैं यानी कि एक काउंटर ऐप बना रहा हूँ, एक जो हमारे नाम भी यानी राउट का नाम काउंटर ही रख देता हूँ। ठीक है, ये नाम वो नाम होगा जो यहाँ पे ऊपर यूआरएल में मेरे पास नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने काउंटर नाम दे दिया, और उसके बाद ये काउंटर जो है ये है क्या, जैसे यहाँ पे हमने बताया था व्यूज, हमारा पाइथन का पेज है, उसके अंदर इंडेक्स नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पाइथन में ये चीज कौन से फंक्शन पे गेट होगी। तो मैं यहाँ पे व्यूज डॉट एक फंक्शन बनाऊंगा वहां पे काउंटर नाम का ही कुछ इस तरह। ठीक है, एंड मैं एक बार जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इट्स वर्किंग। एंड अब मुझे क्या करना है कि आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा अपने व्यूज की तरफ, मगर इससे पहले हमें एक और काम करना है। वो क्या कि जो हमने टेम्पलेट नाम का जो फोल्डर बनाया था, इसी टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ काउंटर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये फाइल मैं फिलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मैंने एक काउंटर डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल क्रिएट कर दी, सेम उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट टेम्पलेट मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी हमने रखा था जाके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने व्यूज डॉट यानी पाइथन की फाइल की तरफ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बेसिकली ये व्यूज की ही वो कंप्लीट फाइल होती है जहाँ से हम तमाम यानी कि अपने टेम्पलेट के पेजेस हैं उनको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ विद द नेम ऑफ, यहाँ पे हमने नाम क्या रखा था उसका, दिस। ठीक है, काउंटर नाम का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, एंड यहाँ पे ये जो हम बना रहे थे ये मैं पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब हमारे पास वो टेबल तो है नहीं, हमने ख़त्म कर दी, और ना ही कोई डेटा हम भेज रहे हैं, तो इसको सिंपली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तक मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वंस अगेन एक रिक्वेस्ट आर्गुमेंट पास होगा, एंड आफ्टर दिस ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, रेंडर और रिक्वेस्ट, एंड हमारा व्यू का फाइल। तो हमारे पास व्यू टेम्पलेट के अंदर किस नाम से फाइल मौजूद है, काउंटर डॉट एचटीएमएल, काउंटर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो अब बेसिकली होगा क्या कि हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स से हिट करेंगे वहां से फ्रॉम इंडेक्स पेज, एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक मेथड भी मैं एम्प्टी दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ। यहाँ से जो टेक्स्ट जा रहा है वो विद द नेम ऑफ टेक्स्ट, ये मैंने नाम दिया है टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड को टेक्स्ट, ये इस नाम से यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन में रिसीव होगा। रिसीव कैसे होगा, मैं सपोज के एक वर्ड्स नाम का बना लेता हूँ एक वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट वेरिएबल है ये इसी काम के लिए होता है कि हम हमारे टेम्पलेट से यानी कि हमारे जो यूजर पैनल है वहां से जो भी डेटा आएगा उसको रिसीव करने का काम करता है। गेट, एंड वहां पे मैंने इनपुट टाइप जो टेक्स्ट एरिया था उसको मैंने नाम क्या दिया था, टेक्स्ट नाम दिया था, तो यहाँ से इस नाम से इसको हम रिसीव करेंगे। विद नेम ही हमेशा ये चीज रिसीव होती है। ठीक है, ये चीज मैंने रिसीव कर दी। अगर एक और काम करना है हमने कि वो क्या कि सबसे पहले तो
मुझे यानी कि यहाँ से वो चीज़ इस काउंटर की तरफ सेंड भी तो करनी है, तो मैं इस तरह से करूँगा। ठीक है, ये मैंने नाम काउंटर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने राउट इस नाम का बनाया। ठीक है, मैंने अपने इनपुट टाइप फील्ड जो है वो फॉर्म को बता दिया कि जब इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक होगा तो इस टेक्स्ट एरिया में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो इस राउट की तरफ सेंड करो। अब इस राउट में है क्या, इस राउट में व्यूज डॉट यानी कि काउंटर वाले फंक्शन की तरफ हिट हो रहा है, और ये डेटा फिर यहाँ पे ही रिसीव होगा जब यूआरएल अवेलेबल होगा। मैं फिलहाल आपको एम्प्टी करके दिखाता हूँ। मैं सपोज कि मैंने कुछ भी लिख दिया, मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये देखें यहीं पे रिफ्रेश हो गया, ये हिट नहीं हुआ मेरे काउंटर की तरफ। वेट, ओके, तो एक हम छोटी सी गलती कर रहे थे यहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे जब फॉर्म एक्शन होगा तो यहाँ पे काउंटर जो है विदाउट कर्ली ब्रेसेस डायरेक्टली काउंटर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास राउट इस नाम का मौजूद है, काउंटर दिस वन। तो हमने सिंपली यहाँ पे आके जस्ट काउंटर लिख देना है, और ये ऑटोमेटिकली हमारा इस राउट हिट करके व्यूज डॉट काउंट नाम के फंक्शन की तरफ जाएगा। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने जब सबमिट किया, सबमिट करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक काउंटर नाम के राउट की तरफ दे गया है, और आफ्टर दिस हमारे पास टेक्स्ट जो टेक्स्ट एरिया का नाम है, एंड देन ये उसकी वैल्यू जो हमने टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू लिखी थी। ठीक है, टेक्स्ट हमने लिखा था। तो इस तरह से ये चीज, वंस अगेन एक और भी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर जो यूआरएल में हमारे पास वो टेक्स्ट नजर आ रहा था जो भी हम लिख रहे थे, हे हाउ आर यू एंड सबमिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास हे हाउ आर यू ऊपर नजर आ रहा है यूआरएल के अंदर भी। ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे गेट मेथड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मेथड अगर ना भी लिखें, हम सपोज गेट लिख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर अगर गेट हम ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट जो है वो मेथड गेट होता है। ठीक है, ये HTML का अपना डिफॉल्ट है कि अगर हमारे पास गेट अगर लिखें तो तभी वो गेट होगा, अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे तो तभी वो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे टेक्स्ट एरिया में से जो टेक्स्ट आया है वो हमने रिसीव कर लिया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट गेट, और वो स्टोर हो चुका है हमारे पास वर्ड्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमने वर्ड काउंटर बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और अब मैं काउंटर का एक बहुत ही सिंपल एक फंक्शन है, सिंपली लेंथ फंक्शन को हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसी लेंथ फंक्शन के अंदर टेक्स्ट वर्ड यानी कि दिस वेरिएबल, ठीक है, वर्ड्स डॉट स्प्लिट एक फंक्शन आता है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो जितने भी वर्ड्स टैग हमारे पास वहां से रिसीव हो रहे हैं या पाइथन में, इस वेरिएबल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो स्प्लिट फंक्शन की मदद से जो है यहाँ पे हेल्प ऑफ लेंथ काउंट हो जाएंगे, और हमने सिंपली इसको क्या करना है, सेंड करना है अपने इस काउंटर डॉट एचटीएमएल की तरफ, ताकि उसको फिर हम डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है, तो उसका एक बिल्कुल ही आसान है तरीका, वो क्या कि हम पहले इसको कोई ना कोई एक की देंगे। ठीक है, लाइक दिस, एंड देन हम अमाउंट ऑफ वर्ड्स वेरिएबल सेंड कर देंगे विद दिस की। ठीक है, और मैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये चीज बता चुका हूँ कि फिर जब एचटीएमएल की तरफ आएंगे तो वो चीज डिस्प्ले होगी विद दिस की। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अगेन अपने काउंटर डॉट एचटीएमएल की तरफ, और उसके अंदर हमने सिंपली क्या करना है, इसको डिस्प्ले कर देना है द अमाउंट ऑफ वर्ड्स इज, डिस्प्ले करवाने के डबल कर्ली ब्रेसेस आती हैं, एंड अमाउंट में टैक्स एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं वन सेकेंड इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं सपोज कि यहाँ पे क्या लिखूं कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन।
ओके, सिंपल। और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो सबमिट करने पे देखें ये चीज परफेक्टली, अमाउंट ऑफ वर्ड्स इज 4। ये व्हाट्स गोइंग ऑन कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो लुक मेरे पास द नंबर ऑफ वर्ड्स इज 4। तो इस तरह से एक वर्ड काउंटर छोटी सी ऐप हमने बनाई है, और इसी ऐप की मदद से हमने क्या किया है कि टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यूज जो हैं वो कैसे रिसीव होती हैं ये भी हमने साथ में कवर कर लिया टेम्पलेट्स के साथ। देखिए एक बहुत ही इजी तरीका है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इजी है कि लोग बिल्कुल हमने एक सिंपल। अब आप, अब मैं टास्क के तौर पर अगर आप स्टूडेंट्स को अगर देना चाहूँ तो आप एक सिंपल सा मुझे लाइक क्या बनाकर दिखाएं, एक, क्योंकि हम पाइथन इफ कंडीशंस भी पढ़ चुके हैं राइट। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर। आप सपोज कि यूजर से 3 इनपुट लें, आप 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर बना दें, ठीक है। एंड जब सबमिट करें तो फिर पाइथन यहाँ पे उन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को रिसीव करे, एंड देन मुझे विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशंस पता है कि विच नंबर इज ग्रेटर, एंड देन वो ग्रेटर नंबर सेम इसी प्रोसेस, सेम इसी चीज को फॉलो करते हुए एक अलग से यानी कि एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, और एंड उस पे हमने डिस्प्ले करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, एंड जो है वो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।